कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 3 स्पीकर रहे हैं। फर्स्ट इज़ नारद मुनि ने व्यासदेव जी को सुनाया, वही भागवत शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी को सुनाया और वही भागवत सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में ऋषि शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुनाया। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहा है मेरे लिए भी कि समझने के लिए कि कैसे 3 स्पीकर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि ने जब व्यासदेव जी को ये सुनाया तब वह महाभारत ग्रंथ लिख चुके थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा था, रामायण महाभारत सारे ग्रंथ लिखे, सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी। जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो नारद मुनि ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाया और बोला कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो और उसका प्रचार करो। उसी प्रचार के लिए सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म होता है, जो कि व्यासदेव जी के पुत्र ही है। और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को जब पांडव चले गए थे और अंत हो गया था, कलयुग का अंत होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था और द्वापर का अंत हो गया था, तब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को वही भागवतम सुनाया और सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में वही भागवतम को फिर से सुनाया। तो सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी जी के ही शिष्य थे, तो उन्होंने आचार्यों से ये कथा स्टार्ट होती है और नैमिषारण्य में इतने सारे ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। और नैमिषारण्य एक ऐसा जगह था जहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को नापा था। वो बहुत ही पवित्र स्थान था, इसीलिए नैमिषारण्य जी को चूज़ किया गया था कि श्रीमद् भागवतम का स्टोरी वहीं पे प्रचार हो। और सुखदेव गोस्वामी जी जो थे, जो स्पीकर थे श्रीमद् भागवतम के, उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम सुनी उसका स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्चुअली वो पहले जन्म में क्या थे मैं बताना चाहूँगी कि जब पार्वती जी को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे शिव जी, क्योंकि भागवतम पार्वती जी को भी नहीं पता था, श्रीमद् भागवतम को सुनाया ना शिव जी ने पार्वती जी को। और उस समय वहाँ पे एक पक्षी था, तो वो एक्चुअली बहुत हिडन था, ये श्रीमद् भागवतम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तब शिव जी जब बता रहे थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, एकांत में वो श्रीमद् भागवतम पार्वती जी को सुना रहे थे। लेकिन वहीं पे एक पक्षी थी, एक छोटी सी पक्षी थी, तो उसने भागवतम सुनी। तो एक दिन सुनते सुनते ऐसा होता है कि जब पार्वती जी को शिव जी ने कहा कि मैं जब सुनाऊंगा तो कथा में डूब जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे आवाज़ देती रहना, हाँ बोलती रहना, ताकि मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो, तुम सो नहीं गई हो, क्योंकि कथा में हम सब सो ही जाते हैं। तो शिव जी को वही लगा कि शायद पार्वती जी भी सो जाए, और वैसे ही होता है। तो जब पार्वती जी ऑलमोस्ट सो जाती है एक बार, और तब भागवतम बोलना शिव जी बंद कर देते। वो पूछ रहे होते कि तुम हो। तो उसके बाद जो पक्षी था वह बहुत अच्छी तरह से मन से श्रीमद् भागवतम सुन रहा था, तो उसने पार्वती जी की आवाज़ में हाँ में हाँ मिलाया और भगवान कथा करते जाए। तो जब वो अंत हो रहा था, श्रीमद् भागवतम के 18वें स्कंद का कथा हो चुका था, अंत हो जा रहा था, तब अचानक से शिव जी को लगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हाँ बोले जा रही है, कुछ और क्वेश्चन भी नहीं कर रही है। तो उन्होंने जब अपनी आंखें खोली, नेत्र खोली, तो देखा कि वो पार्वती माता सो गई थी और वहाँ पे एक पक्षी था जो उनके आवाज़ में हाँ बोल रहा था। यह देखकर शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और वह त्रिशूल लेके वो पक्षी को मारने गए थे, क्योंकि वह एकांत में सिर्फ और सिर्फ पार्वती जी को सुनाना चाहते थे, किसी और को नहीं, और वो एक साधारण पक्षी था। तब जाके जब उसके पीछे दौड़े तो वो पक्षी भागते हुए आ रहा था, भागते हुए आते वह व्यासदेव के आश्रम में पहुंचता है। और व्यासदेव की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उनके मुख में होकर वो गर्भ में चला जाता है। तो उनके मुख से होकर वो गर्भ में चला जाता है और वही एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो 13 साल उन्होंने अपनी माता के गर्भ में गुजारा। वो नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो सुनता है वो मुक्ति हो जाता है, लिबरेटेड सोल होता है, तो वो आना ही नहीं चाहते थे धरती में कि फिर से माया जाल में फंसे, तो वो नहीं आना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उनकी माता को, 13 साल कोई गर्भ कैसे धारण कर सकता, हम
9 महीने धारण करने में प्रॉब्लम होता है हमें, तो 13 साल उन्होंने गर्भ धारण किया। तब जाके जब व्यासदेव जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम प्लीज़ प्रकट हो जाओ, अब छोड़ दो। तो तब सुखदेव गोस्वामी ने गर्व से आवाज़ दी कि मैं नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि मैं लिबरेटेड, मैं नहीं फंसना चाहता फिर इस माया जाल में। तो जब भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने फिर से उनको आश्वासन दिया कि तुम इस भौतिक जाल में नहीं फंसोगे, तुम प्रकट हो जाओ, तब जाके सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते थे। एंड इसीलिए वो कृष्ण के जैसे दिखते भी थे, एंड ऑलमोस्ट उन्होंने कपड़े भी नहीं पहना था, उस तरीके से वो रहते थे। वो प्रकट होते ही वो चले गए थे जंगल में। तो सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की आयु में यही भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। जब परीक्षित महाराज के ये अंत का टाइम आता है 7 डेज़ का, कि तक्षक नाग आके उनको डस लेगा, तब जाके आके सुनाते हैं। और वही सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा लेके सौनकादि ऋषि को सूत गोस्वामी सुनाते हैं। तो इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम का स्टार्ट होता है, एंड देन विल गो टू श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।